यसु मसीह के कादर नाम में आपकी सलामती हो। मेरे अजीज़ों, हम बात कर रहे हैं नई पैदाइश से। बहुत से लोग नई पैदाइश हासिल करना नहीं चाहते, तो वो बहुत सी चीज़ों से महरूम रह जाते हैं। या उन्होंने नई पैदाइश हासिल कर तो ली है, पर उसके मुताबिक अपनी ज़िंदगी बसर नहीं करते। मेरे अजीज़ों, ये नहायत ज़रूरी है कि जो नई पैदाइश हासिल की गई है उसके मुताबिक अपनी ज़िंदगी भी गुजारना, नहीं तो बहुत सारी बरक़ात से महरूम रह जाएंगे। आज का हमारा टॉपिक भी यही है, नई पैदाइश के बगैर हम किन किन चीज़ों से महरूम रह जाते हैं। बहुत से लोग शिफा हासिल करना चाहते हैं, मौज़ात हासिल करना चाहते हैं। मुआफ़ी के साथ मैं कहता नहीं कि शिफा आपको नहीं चाहिए, मौज़ात नहीं चाहिए, चाहिए आपको। वीज़ा चाहिए, गाड़ी चाहिए, घर चाहिए, सब मिलेगा। ये आपकी ज़रूरतें हैं, इसका खुदा ख्याल रखता है। ये आपकी कोई बुरी ख्वाहिश नहीं है, लेकिन इनको हासिल करने से पहले आपको नई पैदाइश की ज़रूरत है। जब आप नई पैदाइश हासिल कर लेंगे, गुनाहों को छोड़ देंगे, यस्सु को कबूल कर लेंगे, यस्सु को अपनी ज़िंदगी में ले लेंगे, तो फिर आप को ये सब चीज़ें इनाम में मिल जाएंगी। कैसे? कलाम से आपकी पैदाइश होनी चाहिए। जैसे यस्सु की पैदाइश कलाम से हुई थी। पहली पैदाइश आपके माँ बाप से होती है, और दूसरी पैदाइश जो है वो खुदा के कलाम से होती है, वो पानी और रूह से होती है। इसी पैदाइश की मैं बात कर रहा हूँ। अगर आपने पानी और रूह वाली पैदाइश हासिल ना की तो बहुत सी बरक़ात से महरूम रह जाएंगे। ये ज़रूरी है। तो मेरे अजीज़ों, मैं इसकी बात कर रहा हूँ। इसके बगैर आप अपनी बरक़ात को खो देंगे। इसलिए बहुत से लोग बरक़ात खो देते हैं। कई लोग बरक़ात हासिल तो कर लेते हैं, पर उनकी वो बरक़ात कायम नहीं रहती। वजह यह है कि वो नई पैदाइश में कायम नहीं रहते, वो नई पैदाइश को हासिल नहीं कर पाए। तो आइए, कौन कौन सी बरक़ात हैं जो नई पैदाइश के बगैर आप जिनसे महरूम रह जाते हैं, हम उन पर गौर करते हैं। सबसे पहले हम यस्सु के बयान पर गौर करते हैं। वो कहते हैं, मैं तुझसे सच कहता हूँ कि जब तक कोई नए सिरे से पैदा ना हो, वो खुदा की बादशाही को देख नहीं सकता। उसमें दाखिल होना तो दूर की बात है, वो खुदा की बादशाही को देख भी नहीं पाएगा। ये यूहन्ना रसूल की अंजील, मुकद्दस यूहन्ना रसूल की अंजील 3 बाब की 3 आयत में लिखा है। आप पढ़ सकते हैं, मैं अपने पास से नहीं, ये खुदा का ज़िंदा कलाम फरमाता है। नई पैदाइश के बगैर हम खुदा की बादशाही को नहीं देखेंगे, यानी हम बहिश्त में नहीं जा पाएंगे। अगर वहाँ नहीं जाएंगे तो वो लोग जो नई पैदाइश हासिल नहीं करते अबदी हलाकत में चले जाएंगे। नई पैदाइश के बगैर किन चीज़ों से महरूम रह जाएंगे? वो हर अच्छी चीज़ से महरूम रह जाएंगे। वो सिर्फ़ अपनी मुसीबत के वारिस रहेंगे, मुसीबतों में फंसे रहेंगे, मुसीबतों में रहेंगे। मेरे अजीज़ों, इन मुसीबतों से रहाई पाने के लिए, दोज़ख से रहाई पाने के लिए, वो हमेशा की जलने वाली आग से, हमेशा की हलाकत से रहाई पाने के लिए हमें नई पैदाइश को हासिल करना है, जो कि यूहन्ना रसूल की अंजील उसका 1 बाब और जब उसकी 12 आयत का आप मुताला करते हैं, वो कहते हैं वो ना इंसान के इरादा से, ना जिस्म से, ना खून से, बल्कि खुदा से पैदा हुआ। हमने खुदा से पैदा होना है, और खुदा कौन है? खुदा कलाम है। इब्तिदा में कलाम था, कलाम खुदा के साथ था, और कलाम ही खुदा था। कलाम जो है ये खुदा है।
जब हम कलाम के मुताबिक हम अपनी ज़िंदगी गुजारते हैं, कलाम के मुताबिक, नई पैदाइश के मुताबिक चलते हैं, तो हमारी नई पैदाइश है। ये इंसान के इरादा से नहीं, खुदा के इरादा से है। वो खुदा से पैदा होता है, इसलिए ये रूहानी तौर पर पैदाइश है, ये जिस्मानी पैदाइश नहीं है। जैसे यस्सु की रूहानी पैदाइश थी, वो भी कलाम से। कसा मरियम को लूका की अंजील पहले बाब में कहा गया था कि क्या कहा गया था कि हक ताला की कुदरत तुझ पर साया डालेगी, रूह कुद्दस तुझ पर नाज़िल होगा और इस सबब से वो मौलूद मुक़द्दस पैदा होगा। तो पहली पैदाइश हमारी माँ बाप से है, दूसरी पैदाइश हमारी खुदा के कलाम से है, पानी और रूह की पैदाइश है। तो ये बड़ा ज़रूरी है हम इसको हासिल करें। तो मेरे अज़ीज़ों, ये हासिल नहीं करेंगे तो हम हलाकत के फ़र्ज़ंद रहेंगे, तो मैं और मुसीबतों के वारिस होंगे। मगर ये दिखाना भी ज़रूरी है कि ऐसा क्यों है। हमें इस तरीके को बयान करने की ज़रूरत है जिसके वसीला से खुदा हमें नई पैदाइश के तवसत से निजात देता है, यानी कि नई पैदाइश के वसीला से निजात देता है। यानी ये वो तरीका है जिसके वसीले से खुदा हमें अपनी बादशाही में दाखिल करता है। कोई भी काम करना है उसका कोई तरीका कार है। खुदा की बादशाही में दाखिल होने के लिए नई पैदाइश की ज़रूरत है, फिर हम उसकी बादशाही की हर एक चीज़ को हासिल कर सकते हैं। इसके बगैर हम कुछ भी हासिल नहीं कर सकते। लोग इत्मीनान तलाश कर रहे हैं, कारोबार अच्छा हो, अपनी औलाद चाहते हैं, बरकत चाहते हैं, तो नए सिरे से पैदा होंगे तो ये आपकी एंट्री है, तो फिर आप सारी बरकत को हासिल कर पाएंगे। मेरे अजीज़ों, हमें नई पैदाइश और उस काम के दरमियान रिश्ते को देखने की ज़रूरत है जो खुदा ने यस्सु की मौत और क़यामत के वसीला से हमारी निजात के लिए कायम किया है। तो मेरे अजीज़ों, अगर हम गौर करें तो ये हम नई पैदाइश के बगैर किन किन चीज़ों से महरूम रह सकते हैं, तो ये 5 चीज़ें हैं। हो सकता है मैं सारी आज बयान ना कर पाऊँ, आज एक ही बयान करूँ या 2, तो ये बारी बारी मैं बयान करूँगा। तो पहली बात, नई पैदाइश के बगैर हम निजात बख्श ईमान से आरी रहेंगे, वो हम हासिल नहीं कर सकते, ईमान ही नहीं मिलेगा। तो ईमान के बगैर खुदा को पसंद आना नामुमकिन है। ईमान से हमारी हर बरकत जो है हमारे ईमान के साथ जुड़ी है। जिसके पास ईमान नहीं, वो खुदा से कुछ भी हासिल नहीं कर सकता। सबसे पहली चीज़, अब आपकी शिफा, आप औलाद चाहते हैं, कारोबार चाहते हैं, कुछ भी चाहते हैं, इसके लिए जो सबसे पहली बरकत है वो ईमान है। आप निजात चाहते हैं, नई पैदाइश चाहते हैं, तो ईमान के साथ मिलेगी। रहाई चाहते हैं बीमारियों से, मौत से, हलाकत से, तो ईमान के साथ मिलेगी। अगर ईमान नहीं है तो कुछ भी नहीं है। तो अगर नई पैदाइश नहीं हम हासिल करेंगे तो खुदा की इस बड़ी बख्शिश के लिए जो ईमान है ये हम हासिल नहीं कर सकते। हम सिर्फ बेईमानी के मालिक होंगे, ईमानदार नहीं होंगे, फिर बेईमानी होगी हमारे अंदर। अगर आप मेरे साथ मतालिया करें मुक़द्दस यूहन्ना रसूल की अंजील का और उसका 1 बाब और उसकी 11 और 12 आयत, आइए मेरे साथ खुदा के मुक़द्दस कलाम में से पढ़ते हैं मुक़द्दस यूहन्ना रसूल की अंजील और उसका 1 बाब, और गौर करते हैं खुदा के मुक़द्दस कलाम पर, तो हमें वाज़ेह तौर पर समझ आ सकती है ईमान की। जी जनाब यूहन्ना रसूल मुक़द्दस यूहन्ना की अंजील उसका 1 बाब और उसकी 11 और 12 आयत में क्या फरमाते हैं। जी मैं आपके सामने 11वीं आयत को पढ़ने लगा हूँ। वो अपने घर आया और उसके अपनों ने उसे कबूल ना किया। वो अपने घर आया और उसके अपनों ने उसे कबूल ना किया, लेकिन जितनों ने उसे कबूल किया उसने उन्हें खुदा के फर्जंद बनने का हक बख्शा,
یعنی انہیں جو اس کے نام پر ایمان لاتے ہیں۔ وہ جو خدا کے نام پر یسوع مسیح پر ایمان لاتے ہیں، یسوع مسیح پر ایمان لانے والوں کو جو ہے یہ برکت ملتی ہے۔ تو یہ نئی پیدائش ہوتی ہے جب ہم ایمان لاتے ہیں۔ تو اگر ایمان ہی نہیں ہے تو پھر بے ایمانی کی زندگی بسر کر رہے ہیں ہم۔ اگر آپ یوحنا رسول کی انجیل اور اسی کی 1:13 پڑھیں تو یہاں لکھا ہے، وہ نہ خون سے، نہ جسم کی خواہش سے، نہ انسان کے ارادہ سے، بلکہ خدا سے پیدا ہوئے۔ یہ بات ہے، یہ روحانی طور پر ہم اس سے پیدا ہوتے ہیں۔ ہم ایک دو حوالے اور دیکھیں گے اس کے تعلق سے۔ اور میرے عزیزو، اگر آپ میرے ساتھ یوحنا 5 اور اس کی 1 نکالیں، یوحنا 5:1، وہاں پر ہمیں کیا ملتا ہے؟ جی، ان باتوں کے بعد یہودیوں کی ایک عید ہوئی اور یسوع یروشلم کو گیا۔ جب یہ باتیں کہی گئیں اس کے بعد ان کی عید تھی اور یسوع مسیح یروشلم میں گئے۔ اور میرے عزیزو، اگر آپ افسیوں 2 اور اس کی 8 اور 9 کا مطالعہ کریں، افسیوں 2 8 اور 9 نکالیے میرے ساتھ۔ افسیوں کا خط اس کی 8 اور 9 پڑھیں گے۔ جی، افسیوں 2 8 اور 9 ہم خدا کے مقدس کلام پر غور کریں گے۔ 8 اور 9 پر، کیونکہ تم کو ایمان کے وسیلہ سے فضل ہی سے نجات ملی ہے۔ ایمان کے وسیلہ سے فضل ہی سے نجات ملی ہے، اور یہ تمہاری طرف سے نہیں، خدا کی بخشش ہے۔ ہماری طرف سے نہیں نجات خدا دیتا ہے، رہائی ہمیشہ خدا دیتا ہے۔ گناہ کی قید سے، موت کی قید سے شیطان نے جکڑا ہوا ہے، جادوگروں نے جکڑا ہوا ہے، کسی بیماری نے جکڑا ہوا ہے، یا زیادہ بیماریوں نے جکڑا ہوا ہے۔ آپ کے سب دشمن شکست پا جائیں گے۔ یہ آپ کو ایمان کے وسیلہ سے میرے عزیزو رہائی ملے گی، اور یہ بڑا ضروری ہے۔ تو جب آپ نئی پیدائش نہیں حاصل کر سکتے تو پھر تو ہم ایمان سے، ہمارے پاس ایمان ہی نہیں ہے، بے ایمانی کی زندگی بسر کر رہے ہیں۔ تو آگے پتہ کیا لکھا ہے 9 میں؟ اور نہ اعمال کے سبب سے ہے تاکہ کوئی فخر نہ کرے۔ یہ آپ کے کاموں کے سبب سے نہیں ہے، یہ خدا کے کام ہے، یہ خدا کے کاموں کے سبب سے ہے۔ تو میرے عزیزو، اگر آپ فلپیوں کا خط 1 اور اس کی 29 کا مطالعہ کریں، فلپیوں 1:29، آئیے میرے ساتھ نکالیں فلپیوں کا خط اور اس کا 1 اور اس کی 29 پڑھتے ہیں۔ تو یہاں پر خدا کے کلام میں کیا لکھا ہے؟ تھینک یو جیسس۔ فلپیوں 1 اور اس کی 29 تھینک یو جیسس۔ ہاں جی، کیونکہ مسیح کی خاطر تم پر یہ فضل ہوا کہ نہ فقط اس پر ایمان لاؤ بلکہ اس کی خاطر دکھ بھی سہو۔ بعض کا تمہاری زندگیوں میں جب ہم ایمان لاتے ہیں تو دکھ آتے ہیں، اور ان دکھ مصیبتوں پر ہم ایمان کے ساتھ غالب آ جاتے ہیں۔ پریز گاڈ۔ اور ایمان بڑے کام کرتا ہے، اس لیے نئی پیدائش کے ساتھ ایمان ملتا ہے۔ آپ میرے ساتھ ایک دو حوالہ اور بھی دیکھ سکتے ہیں۔ 1 تموتھیوس 1:14، 1 تموتھیوس میرے ساتھ نکالیے، اس کی 1:14 کا مطالعہ کرتے ہیں۔ 1 تموتھیوس 1 اور اس کی 14۔ جی، یہاں پر لکھا ہے،
اور ہمارے خداوند کا فضل اس ایمان اور محبت کے ساتھ جو مسیح یسوع میں ہے بہت زیادہ ہوا۔ ایمان کے ساتھ ہم پر فضل بھی ہوگا، تھوڑا نہیں ہوگا، بہت زیادہ۔ اگر ہمارے پاس ایمان ہے تو ہم پر بہت زیادہ، اگر آپ فضل حاصل کرنا چاہتے ہیں تو آپ کے پاس ایمان ہونا چاہیے۔ کس پر ایمان؟ یسوع مسیح پر ایمان۔ تو پھر آپ کو بہت زیادہ فضل ملے گا، اور محبت کے ساتھ محبت بھی ملے گی اور فضل بھی ملے گا ایمان کے۔ تو جب آپ دوسرا تموتھیوس اور اس کی 1 باب کی 3 آیت پڑھتے ہیں، دوسرا تموتھیوس 1 باب اور اس کی 3 آیت، دوسرا تموتھیوس 1 باب کی 3 آیت، جس خدا کی عبادت میں صاف دل سے باپ دادا کے طور پر کرتا ہوں، اس کا شکر ہے کہ اپنی دعاؤں میں بلا ناگا تجھے یاد رکھتا ہوں۔ پھر ہم جب ایمان ہوتا ہے، ایمان کے ساتھ ہم دعائیں کرتے ہیں، دوسروں کو یاد رکھتے ہیں، تو کثرت سے برکت پاتے ہیں۔ سو کلام کا پڑھا اور سنا جانا ہمارے لیے باعث سے برکت ہو، خداوند کا شکر ہو۔ میرے عزیزو، ہم نے جو کلام میں سے سیکھا ہے، آج ہم نے ایک ہی پوائنٹ سیکھ پائے ہیں، اور اس کے باقی 4 پوائنٹ اور ہیں۔ اسی طرح سے میں یہ آپ کو لگاتار سناتا رہوں گا۔ خدا آپ کو بھی سننے کا فضل دے، مجھے بھی سنانے کا فضل دے۔ تو کلامیہ کا پڑھا اور سنا جانا ہمارے لیے باعث سے برکت ہو۔ خداوند کا شکر ہو۔